सो हेलो गाइज, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। गाइज आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे टेक्नीशियन, ग्रुप डी या यूपी पुलिस या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, इसमें हमने 2024 में और 25 में जितने भी एग्जाम हुए उनसे हमने सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लिया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए अति इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि संविधान का भाग 4 संबंधित है। इससे पूछा गया कि जो संविधान का भाग 4 है वो किससे संबंधित है, ये इसमें किसका उल्लेख किया गया है। तो संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। किसका? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। जो संविधान में जो नीति निर्देशक तथ्य हैं वो अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इससे पूछा गया कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कहाँ से? अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। इससे पूछा गया है जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आपको बताना है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार की तरह नीति निर्देशक तत्वों को किसने संविधान की आत्मा एवं दर्शन कहा। इसे पूछा गया कि मूल अधिकार की तरह नीति निर्देशक तत्वों को किसने संविधान की आत्मा एवं दर्शन कहा था। तो नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा एवं दर्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य नशीले दवाइयाँ, मदिरा, ड्रग्स के औषधि उपभोग पर प्रतिबंध लगाता है। इससे पूछा गया कि जो राज्य है वो नशीली दवाइयाँ, मदिरा, ड्रग्स या औषधि उपभोग पर प्रतिबंध लगाता है। साथियों, जो राज्य है वो नशीली दवाइयाँ, जो ड्रग्स वगैरह, जो मदिरा, दारू, शराब है, इन पर उपभोग पर प्रतिबंध लगाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत ये प्रतिबंध लगाता है? तो यह अनुच्छेद 47 के अंतर्गत प्रतिबंध लगाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 48 से संबंधित है। इससे पूछा गया है कि अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 48 गाय, बछड़ा या अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक से संबंधित है। साथियों, अनुच्छेद 48 कहता है कि जो राज्य में गाय है, बछड़ा या अन्य दुधारू पशु हैं उनकी बलि पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 50 संबंधित है। इसमें पूछा गया कि अनुच्छेद 50 वो किससे संबंधित है। साथियों, आपको बताना है कि अनुच्छेद 50 वो किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51 संबंधित है। इससे पूछा गया है कि अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 48A कहता है कि राज्य, इसमें पूछा गया कि अनुच्छेद 48A कहता है कि राज्य कैसी व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य पर्यावरण, वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रबंधन करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इसमें पूछा गया कि जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार वो थे VN राव। साथियों, इसके ऑप्शन गलत हैं। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मिस्टेक हो गए हैं। तो इसका आंसर होगा VN राव। हमारा अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इससे पूछा गया कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। कब? 1950 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इससे पूछा गया कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया।
तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था। साथियों, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था। इसके पहले योजना आयोग थी, ठीक है, और योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2015। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इससे पूछा गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 ईस्वी में की गई थी। कब? 1952 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई। इससे पूछा गया है कि जवाहर रोजगार गारंटी योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो जवाहर रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 1989 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1989 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। इससे पूछा गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना लागू की गई। इससे पूछा गया कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना कब लागू की गई थी। तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना जो 1999 ईस्वी में लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना है वो किसके द्वारा लागू की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे पूछा गया है कि जो पंचायती राज है उनको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। तो पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। तो इनको संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में दिया गया था। कब दिया गया था? पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। इससे पूछा गया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993 ईस्वी में किया गया था। कब? 1993 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। इससे पूछा गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 ईस्वी में किया गया था। कब? 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इससे पूछा गया कि जो संविधान में मूल कर्तव्य हैं वो कब जोड़े गए थे। तो संविधान में मूल कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 1976 ईस्वी में संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कुल 11 है। कितनी है? जो मूल कर्तव्य है वो 11 मूल कर्तव्य है। और यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। किसकी समिति पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। इससे पूछा गया कि संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 का में है। कब है? अनुच्छेद 51 का में संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और यह संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने? 11 मूल कर्तव्य हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए। इसमें पूछा गया कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में किसको जोड़ा गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किनको? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इनकी संख्या 11 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। इसमें पूछा गया कि मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था या किस संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्यों को संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य संविधान में लिए गए हैं। इसमें पूछा गया कि जो मूल कर्तव्य हैं वह संविधान में कहाँ से लिए गए हैं या किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो मूल कर्तव्य संविधान में है जो रूस के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? रूस के संविधान से लिए गए हैं।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है